हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। सुबह का समय है और कितने बजे हैं सुबह के बजे हैं 4:30। बच्चा लोग सो रहे हैं और गांव में इतने सवेरे सुबह सुबह के काम शुरू हो जाते हैं। देखिए, गाय हमारी बोल रही है और गाय सुबह बोल के हम लोगों को जगाती है। एक तो चारा खाने के लिए और दूसरा अपनी बच्चिया को दूध पिलाने के लिए। इतनी सुबह हमारे काम शुरू हो जाते हैं। चाचा जी जग गए हैं, बिस्तरा उठा दिया इन्होंने चारपाई से। तो सबसे पहले तो सुबह जग के इनका गोबर इकट्ठा करना होता है। रात भर में काफ़ी सारा गोबर ये पशु कर देते हैं, उस सबको इकट्ठा किया गया है पीछे। सुबह सुबह इनके नीचे साफ़ सफाई करके गोबर इनका सब इकट्ठा करके उसके बाद पशुओं को चारा डालना है, खल की सानी करनी है उसके ऊपर। चारा हमारा ये इधर है, इसको खोर में डालना है और चारा डाल के पशुओं को मैं सानी कर दूंगा। उसके बाद चाचा जी इनका पशुओं का दूध निकालेंगे, क्योंकि मुझे पशुओं का दूध निकालना नहीं आता है। और सुबह सवेरे का जो सबसे कठिन काम है वो ये है कि ये जो हमने खल और चोकर इन दोनों डब्बों में भिगोए हुए हैं पानी में, इनका घोल चारे के ऊपर डालना है। ये पानी सुबह तक इतना ठंडा हो जाता है, सुबह सुबह इसमें हाथ डालना बहुत ही कठिन काम होता है। और सुबह का उससे भी कठिन काम ये है, सानी करने के बाद ठंडे पानी में हाथ धुलना। रोंगटे रोंगटे खड़े कर देता है बिल्कुल। और अब बारी है मिल्किंग की। सबसे पहले इस गोरी गाय का दूध निकालेंगे चाचा जी। और इस छोटी सी बछिया को गाय के आगे खूंटे से बांध दिया है। ये गाय अपनी बछिया को तब तक चाटती रहेगी। और गोरी गाय का दूध निकालने के बाद अब बारी आती है भैंस का दूध निकालने की। पहले इस भैंस की कटिया को दूध पिलाएंगे और जैसे ही ये छोटी कटिया दूध पीती है तैसे ही भैंस के थनों में दूध उतर आता है। फिर कटिया को भैंस के खूंटे से बांधकर चाचा जी दूध निकालना शुरू करेंगे। और भैंस का दूध निकालने के बाद अब चाचा जी दूध निकालेंगे इस काली गाय का। काली गाय की बच्चियाँ काफ़ी बड़ी हो गई है, इसको थोड़ी सी देर बस दूध पिलाते हैं। और सुबह इतना काम निपटाने के बाद चाचा जी नाश्ता पानी करके खेत में चले जाते हैं और तब चाचा जी का खाना लेकर मैं खेत में जाऊंगा। और चाचा जी का नाश्ता लेके जाना है खेत में। क्या क्या रखा चाचा जी के लिए? पूरी है, आलू की पूरी रखी है इसमें। और इसमें चाय से खाते हैं चाचा या छाछ से? चाय से। चाचा जी हमारे खाते हैं चाय से। पैक कर दो इसमें, थैले में। चच्चा मट्ठा कम पिए हैं सर्दियों में। सर्दी हो चाहे गर्मी, लो। चच्चा की चाय तो जान है। सुबह चाचा जी नाश्ता करके गए थे और थोड़ा सा खाना उनके लिए लेकर जा रहा हूँ खेत में ही।
और अब मैं लगभग खेत में पहुंचने ही वाला हूं, जहां पे चाचा जी गन्ना छील रहे हैं। कपड़े कहाँ कपड़े, कल तो कॉलेज में गए थे, कपड़े नहीं धुले होंगे, तो आज फिर कपड़ों का गट्ठर बन गया भाई। खाट भरी पड़ी है, ये बाल्टी भरी है, ऊपर तक सूख गए हैं। तो माता जी ताज़ा पानी भर रही है ड्राम में। ये बाल्टियाँ भर दी हैं पशुओं के लिए। एक बाल्टी पानी भैंस को पिलाना है। ले भाई ताज़ा ताज़ा पानी। और अब मुझे पशुओं के लिए दोपहर का चारा काटना है मशीन से। और इस चारे में से कुछ मोटी मोटी पत्तियां उठा दूंगा मैं, जिससे खाने के लिए ये अच्छा चारा बचा रहे, बारीक बारीक। चारा काटते ही यहाँ सफाई तुरंत हम लोग कर देते हैं। ये कूड़ा पत्ती, ये पाती इधर कर दी है, रात में पशुओं के नीचे फैलाने के काम आ जाती है इधर। और फर्श हमारा अब साफ हो गया है। बहुत अच्छा सूख गए कपड़े? नहीं, अभी हल्के गिले हैं, पर नीचे हल्ले हैं अभी तो। सूख जाएंगे। जो उनसे कपड़े सूख गए हैं उनको नीचे डाल रहे हैं, वो पड़े हैं वहाँ चारपाई पे। और जो कपड़े अभी गीले हैं उनको अंदर वाली चारपाई पे अभी डाल दिया है। कल फिर धूप निकलेगी तो उनको वापस यही रस्सी पे फिर लटकाया जाएगा। चाचा देखो, सूरज अब ढल रहा है, बहुत अच्छी सुहानी शाम है। देखो कितना अच्छा लग रहा नज़ारा। और देखो मिसाइल भी जा रही है ऊपर, यहाँ पे देखो। और चांद, मून, चंदा मामा। ये सूर्य देवता है और वो चंद्रमा देवता है। ये अनाज फैलाया था हमने धूप में सूखने के लिए, अब धूप चली गई है तो इसको अनाज को ढक के इसी पल्ली से इसके ऊपर कुछ रख देंगे। टूट जाएगी, कभी गिर जाओ। देख रहा तुझे, देख रहा हूँ। आरुषि अपने पापा के साथ डूबता हुआ सूरज देख रही है। कहाँ है सूरज? मेरा पूरा दूर कहीं एक शाम हो रही है और बादलों में सूरज डूब रहा है। डूब रहा है वो नहाता नहीं, वो मट्टी का हो रहा। धुंधला हो रहा, मिट्टी में नहाता नहीं। हाँ, वो शम्मुल लगा के नहाता नहीं। आरुषि कह रही है, ताल। आरुषि कह रही है सूरज साबुन लगा के नहीं नहाता है, वो मिट्टी का हो रहा है, धुंधला हो रहा है। और है सूरज देवता है। कहाँ है सूरज? मेरा दूर। कहाँ? मेरा रहा सूरज दूर। वो अभी यहाँ नहीं आता। यहाँ नहीं आता ना अभी। हाँ जी, क्या बना दिया आज? हल्का फुल्का लाल मसूर की दाल। हल्का फुल्का खाना डिनर में, मसूर की दाल है लाल वाली।
और ये क्या क्या दूध गर्म करके रख दिया, भैंस का गाय का। भैंस का जमाएंगे घी के लिए और गाय का पीने के काम आएगा। जी। बहुत अच्छे। और छत पे डाले हुए कपड़े आज सूखे नहीं हैं, तो प्रीति इन कपड़ों को चारपाई पे यहीं ऊपर वाले कमरे में फैला देगी, क्योंकि गीले कपड़े हैं। अगर इनको ऐसे ही इकट्ठा करके ढेर लगा दिया इनका तो बदबू भी हो सकती है, कपड़े सब फैलाने पड़ेंगे। एक एक करके प्रीति ला रही है और इन दोनों चारपाई पे कुछ इधर उधर कुर्सी मेज पे इनको फैला देंगे। खूंटियाँ भी हैं कई सारी, खूंटी पे भी टांगे जा सकते हैं। बाहर वाली लाइट की रोशनी कुछ कम है। आज छोटा बल्ब है ना। और कमरे में बंद रोशनी है, बंद जगह पे रोशनी ज़्यादा फैलती है, रिफ्लेक्शन होता है, और खुले में उतने ही बड़े बल्ब की रोशनी ज़्यादा नहीं होती। बढ़िया।